कायर है पाकिस्तान और बार बार पास नहीं आ रहा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यह पहले से तय था कि पाकिस्तान कुछ न कुछ जरूर करेगा। हमारे जवान तैयार थे। बारामूला में पाकिस्तान के पाले आतंकियों ने जैसे ही सिर उठाने की कोशिश की, हमारे जवानों ने उन्हें कुचल दिया। हमारे सेना और सुरक्षा के जवान जो है पाकिस्तान की बौखलाहट आ रही है कि वो पुंछ में बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, फायरिंग कर अपनी भड़ास निकाल रहा है। पाकिस्तान आर्मी ने अनप्रोवोक्ड सीज फायर वायलेशन किया है भारतीय सेना द्वारा। हमें पाकिस्तान के खिलाफ और भी सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी चाहिए। पाकिस्तान की फितरत से वाकिफ देश के हुक्मरान हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। रक्षा मंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों से बात कर सुरक्षा का जायजा लिया। एनएससी अजित डोभाल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर हालात की जानकारी दी। उधर सर्जिकल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सर्वदलीय बैठक की। पाकिस्तान के दोनों शरीफ और राहिल बेचैन हैं। राहिल अपनी रिटायरमेंट से पहले कुछ करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे। नवाज चौतरफा घिर रहे हैं। पीओके में पाकिस्तान विरोध की आवाज तेज होती जा रही है। उनका करीबी दोस्त रहा यूएई अब भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। गणतंत्र दिवस पर अबू धाबी के प्रिंस हमारे मुख्य अतिथि होंगे। यानी पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ता जा रहा है। इसलिए हिंदुस्तान में हर तरफ से उठ रही आवाज, अब की बार कर दो पाक का काम तमाम। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और आइए आपको बताते हैं वो विश्लेषण, आर पार का वो विश्लेषण जिसका आपको इंतजार रहता है। सीधी लड़ाई नहीं, पाकिस्तान यानी हमारी सेना से टकरा नहीं सकता पाकिस्तान, इसलिए लगातार प्रॉक्सी वॉर करता है। दुनिया में अलग थलग पड़ने से परेशान है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पुराने दोस्त उससे लगातार दूर हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, यूए के क्राउन भारतीय रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट होंगे और ये सर्जिकल स्ट्राइक के बाद है। ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत मान सकते हैं हम मोदी सरकार की। अपने देश में फजीयत घबराया हुआ है पाकिस्तान। जिस शख्स की आप फोटो देख रहे हैं दाहिनी तरफ, वो है हाफिज सईद। हाफिज सईद वो शख्स है जो पाकिस्तान को चलाता है। सेना का दबाव हाफिज सईद और पाकिस्तान में सैयद सलाउद्दीन का दबाव। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की बाहर भी फजीयत हो रही है, देश में भी फजीयत हो रही है, इसलिए पाकिस्तान कुछ करके दिखाना चाहता है। लेकिन सेना से लड़ने की, इसलिए पहले उरी और अब बारामूला जैसी कायराना हरकत करी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लाचार दिख रहा है पाकिस्तान। उसको सीधे भारतीय सेना से वार नहीं हो सकता। और मेरे साथ आज के पैनलिस्ट मौजूद हैं। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ शफकत सईद है, रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान के। मेरे साथ जीजे सिंह हैं, भारत के रक्षा विशेषज्ञ। और मेरे साथ है जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट है और जो जानकारी रखते हैं इन मामलों की। मैं सबसे पहले इस डिबेट में रुख करता हूं शफकत सईद का। शफकत सईद, मेरा पहला सवाल और निर्णायक सवाल यही होगा, आज तो आप थोड़े हताश होंगे, परेशान होंगे और आपको थोड़ा दुख लग रहा होगा। उरी पार्ट 2 करने गए थे बारामूला में, खाली हाथ जाना पड़ा और फजीयत हो रही है वो अलग। सवाल पूछे ना, आपने सवाल नहीं पूछा। सवाल पूछ, क्या आपने तो कमेंट किया है, सवाल नहीं पूछा। यही मेरा सवाल है। आज आप परेशान होंगे, हताश होंगे और निराश होंगे। बिल्कुल परेशान नहीं हूं। ये जो कुछ भी हो रहा है ये मीडिया में हो रहा है, ये मीडिया ब्लॉकबस्टर है और आपके शोर शराबे से आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पिघल जाए, पाकिस्तान घुटनों पे हो जाए। ये आपकी गलतफहमी है। नहीं, पाकिस्तान क्या घुटनों पे नहीं है अभी, आप ये कहना चाह रहे हैं? पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पे खड़ा है और सर गर्दन पे सहार वो कर टांगे सीना तान किसकी के है? आपके सामने खड़ा है। वो सैयद सलाउद्दीन और हाफिज सईद की टांगे हैं। सैयद सलाउद्दीन और हाफिज सईद सिर्फ इंडियन मीडिया में एग्जिस्ट करते हैं। वो अच्छा, फौज की किसी यूनिट के करीब नहीं जा सकते। हुकूमत में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। शफकत सईद, आपके यहां पर उनके हमशक्ल घूम रहे हैं। हमशक्ल तो अल्लाह ताला की पैदावार है, जो जिसको हमशक्ल बना दे। हमशक्ल घूम रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम इंतकाम लेंगे। किस चीज का इंतकाम लेंगे? वो तो सारा पाकिस्तान कहता है। वो तो सारा पाकिस्तान कहता है कि अगर भारत ने कोई हरकत की तो हम इंतकाम लेंगे। देखें, कश्मीर के ऊपर
मैं आपको एक बात कहता हूं, पूरा पाकिस्तान एक पेश मैं पर है। आपको आप रहे हैं आर्मी के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह आप सेना में आपने काम 65-71 में आप हार चुके हैं, करगिल में आपकी पराजय हुई है, बड़ी पराजय हुई है। ये सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अगर आपको आर पार करना है, ये मेरे प्रोग्राम का नाम भी है और मैं बोल भी रहा हूं, आपको आर पार करना है तो आप सेना खड़ी करिए। ये क्या छोटे मोटे आतंकवादी भेज देते हैं, क्या हासिल होता है इससे? आप भाई पिट के चले गए। आतंकवादी भेजने का फायदा होता है। आपकी फौज के तकरीबन 7 लाख फौजी बॉर्डर के ऊपर 550 लगे हुए हैं और इस 550 किलोमीटर के फासले को आपने एक बार्ब्ड वायर से फेंस किया हुआ है जो 12-13 एलओसी की लंबाई का पता नहीं है। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कॉइल वाली फेंस है, 780 किलोमीटर है, 550 आप कह रहे हैं। आप अपनी फौज को फारिग कर दें, फिर बेच डालें। किस लिए रखी हुई है हमें अपनी फौज को फारिग करना होगा, हम कर देंगे, लेकिन अभी तो आप लोगों को फारिग कर रहे हैं। ओके, जीजे सिंह विल रिस्पॉन्ड फ्रॉम इंडियन साइड। जीजे सिंह, देखिए कर्नल साहब, पड़ेगा आपको। कर्नल साहब एक बात समझिए, पहले आप अपने फैक्ट्स को ठीक करिए। आप 550 कह रहे हैं, एलओसी की लंबाई 780 किलोमीटर। आपको पहले ये पता लगना चाहिए। दूसरी बात, मेरी बात सुनिए, मैं वर्किंग बाउंड्री नहीं इंक्लूड कर रहा हूं। आतंकवादी की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाउंड्री नहीं इंक्लूड कर रहा हूं। देखिए की कोशिश करिए। अभी सर्जिकल स्ट्राइक एक के अंदर पहले आपने मेरी मैंने 550 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल ठीक बोला है। सर्जिकल स्ट्राइक की बात वर्किंग बाउंड्री, आपकी बात तो सुन रहे थे आराम से, उनकी बात सुनिए। अब मेरी बात सुनिए। सर्जिकल स्ट्राइक एक के अंदर आपके 300 जो ट्रेंड आतंकी थे वहां से, जिन्होंने वो स्ट्राइक का थोड़ा तजर्बा किया, जो गूंज सुनी वो भाग गए। अभी आपने कल 10 आतंकवादी पिछले पंजाब के मैदानों से लाके दोबारा हमारे देश के अंदर वो बीएसएफ कैंप के ऊपर अटैक किया। वहां पे भी उनको के पराजित मिली। और अभी आप ये हमें सिखा रहे हैं कि ये कोई आतंकवादी नहीं है, हाफिज सईद नहीं है। ये आप क्या किसको झूठ बोल रहे हैं? अपने आप को झूठ बोल रहे हैं आप आपको इतना ख्याल होना चाहिए। आप हमेशा अल्लाह ताला की बात करते हैं। अगर आपको अल्लाह ताला की बात है तो आपको ऊपर वाली जो कोर्ट है उसका भी ख्याल रखना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को आप 16-17 इंडोक्ट्रिनेट करके 15-20 हजार रुपए का लालच दे के उनके को आप इधर उधर अंदर कर देते हैं। हिंदुस्तान के अंदर अली बहादुर जैसे लोगों को, शफकत जैसे लोगों को, शफकत सईद रिस्पॉन्ड, उस्मान जैसे लोगों को। देखिए आप अर्ज है जनाब के जो 15-16 साल के लोगों का आपने जिक्र किया है। शफकत सईद मेरी बात सुनिए, हम एक मैच्योर बहस कर रहे हैं। देखिए, आतंकवाद से ना भला आपका होगा ना हमारे मुल्क का होगा। क्या आपको लगता नहीं है टाइम आ गया है अब सर्जरी करे पाकिस्तान के अंदर, और जो ऐसी तंजीमें हैं उनको आप साफ कर दे। अगर आपके मुल्क को तरक्की करनी है तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये चेतावनी नहीं है, ये एक फ्रेंडली एडवाइस है। आप साफ हो जाओगे इस दुनिया के नक्शे से, क्योंकि आपको ग्लोबली अलग थलग कर दिया गया है। क्योंकि आप 1948 से देख रहे हैं, ये आपका ख्वाब ही रहेगा। अभी बात करते हैं जो आप सफाई की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान अपने बड़ी सॉलिड अंदाज में, ठोस अंदाज में तरक्की कर रहा है। बात आती है दहशतगर्दी की तो पहले टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन, उसके लिंक आरएसएस और बीजेपी के साथ, और उसके बाद बीजेपी का प्लान करके किस तरीके से पाकिस्तान को उसके बीच में मुलविस करना है। और आपकी रॉ ने बलोचिस्तान में आटा में किस तरह से दाखिलत की, और आपके पैसे से 12 साल और 18 साल के दहशतगर्द किए गए खुदकश बॉम्बर के तौर पे। और कश्मीर में जो लोग जो कुछ कर रहे हैं वो कश्मीरी अवाम खुद कर रहे हैं। जी आप इसको नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। कश्मीर को सर्जिकल स्ट्राइक और दूसरी चीजों से नहीं छिपा सकते हैं।
नहीं, कश्मीर तो छूटा हुआ है। मसले का तो हल मैं आपको ढूंढें। दोबारा बोलना चाहता हूं, जब तक कश्मीर के सर्जिकल मसले स्ट्राइक का हल कश्मीर नहीं में करने की आएगा, जरूरत फिर नहीं में है। कोई अमन नहीं आएगा। कश्मीर के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं है, कश्मीर तो छुटा हुआ है। आवाजें तो बुलंद अब आजाद कश्मीर में हो रही है, यानी पीओके में हो रही है। आपके ऑक्युपाइड कश्मीर में आवाजें बुलंद हो रही है, वहां आवाजें बुलंद हो रही है, वहां आपकी सरकारों के मुंह काले हो रहे हैं। बलूचिस्तान में तो आप एथनिक क्लींजिंग कर रहे हैं, करते हैं लोग, जेनोसाइड कर रहे हैं बलूचिस्तान में। उसको एड्रेस करें। मैं सुधांशु त्रिवेदी का रुख करता मारना हूं। बंद सुधांशु त्रिवेदी, नरेंद्र मोदी और बीजेपी से घबरा रहे हैं पाकिस्तान। देखिए, जो शफकत सईद साहब कह रहे हैं कि भाई उनके यहां पर हाफिज सईद नहीं है या मौलाना मसूद अजहर नहीं है या वो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, मैं उनकी बात को हम उनकी बात का इत्तेफाक करते हैं। अरे वो तो ये भी कह रहे थे ना ओसामा बिन लादेन नहीं, उनको पता भी नहीं था ओसामा बिन लादेन है। स्टेट एक्टर